प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने श्रवण कौशल किया था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब करेंगे श्रवण कौशल के आवश्यक तत्व और श्रवण कौशल के उद्देश्य। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में श्रवण कौशल के आवश्यक तत्व, अर्थात बच्चे को जब हम श्रवण कौशल कराएंगे तो आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, किन किन को। तो श्रवण कौशल के लिए श्रवण इंद्रियों का ठीक होना आवश्यक है। सबसे पहले भी अगर हम बच्चे को श्रवण कौशल करा रहे हैं तो इसके लिए बच्चों की श्रवण इंद्रियों का ठीक होना आवश्यक है, अर्थात वो अच्छे से सुन सके, वो सुनने में कोई दिक्कत ना हो। और बेटा, श्रवण को इंद्रियां हैं हमारी कान और मस्तिष्क, जैसे पिछले वाली वीडियो में चर्चा की थी। मस्तिष्क का रोल चारों कौशल में रहेगा, तो कान और मस्तिष्क जो हैं वो श्रवण इंद्रियां हैं। तो प्यारे बच्चों, श्रवण कौशल के लिए इन श्रवण इंद्रियों का ठीक होना आवश्यक है। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान पूर्वक सुनने की आदत होना, ध्यान पूर्वक सुनने की आदत होना, अर्थात अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तो प्यारे बच्चों, अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे या बच्चे को आदत नहीं होगी तो वो सुन नहीं पाएगा। इसके बाद सुनने के लिए तैयार होना, इसलिए टीचर की ड्यूटी होती है कि वो जब कक्षा में जाए तो वो सुनने के लिए बच्चे तैयार हो, इस तरह से अपनी सामग्री को प्रस्तुत करे, अर्थात अपने मैटर को इस तरह से प्रस्तुत करे ताकि बच्चा सुनने के लिए तैयार हो। और इसके लिए उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ाना पड़ेगा या अपनी बात को इंटरेस्ट के साथ बेटे रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है बेटा, ये मेन है सबसे ज्यादा और यहीं से पेपर में अक्सर पूछा जाता है सीटेट में, श्रवण कौशल के उद्देश्य। तो श्रवण कौशल के उद्देश्य, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो उद्देश्य शब्द है इसका मतलब क्या है। बेटा, वैसे तो उद्देश्य का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, एम का छोटा पार्ट या हिस्सा। हम अपने एम या लक्ष्य या टारगेट को पूरा करने के लिए छोटे छोटे उद्देश्य बनाते हैं, लेकिन यहां उद्देश्य का मतलब क्यों है, अर्थात आपसे कोई पूछता है कि आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, अर्थात आप यहाँ क्यों आए हो, तो यहाँ पर उद्देश्य का मतलब है क्यों। अर्थात बेटा, ये जो टाइटल है ये है बच्चों को श्रवण कौशल क्यों कराया जाता है। यही दिक्कत होती है बेटे, हम क्या होता है कि इसको ध्यान से पढ़ते नहीं और समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा, जब तक हमें कोई शब्द कोई वाक्य अच्छे समझ में नहीं आएगा उसके अंदर क्या है हमें प्रॉब्लम होगी फिर जानने में। तो श्रवण कौशल के उद्देश्य, अर्थात बच्चों को श्रवण कौशल क्यों कराया जाता है। पहला पॉइंट है बेटा इसका, श्रुत जो सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। पहला, दूसरा पॉइंट बोल दिया मैंने, चलो पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। श्रुत सामग्री के सारांश को ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। सपोज करो एक बच्चे ने बेटे 5 पेज की सामग्री सुनी, 5 पेज की सामग्री उस टीचर ने उस कक्षा में उसको सुनाई, तो 5 पेज की सामग्री में से कौन कौन सी मुख्य बातें थी, उसमें मेन जो चर्चा हुई उस कक्षा में, उसका मेन विषय क्या था। तो बेटा, सुनकर श्रवण कौशल इसलिए कराया जाता है ताकि बच्चा सुनकर उस सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता आ जाए उसके अंदर। उसके बाद बेटा ये पॉइंट है, श्रुत सामग्री के आकर्षक एवं रुचिकर अंशों को पहचानने की योग्यता विकसित करना। कि जो श्रुत सामग्री थी इसमें कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिनको सुनकर कोई भी इंसान जो है वो आकर्षित हो जाएगा, इंप्रेसित हो जाएगा। तो बेटा, और कौन से ऐसे हैं जो इंटरेस्टिंग हैं। जैसे कई बार हम भाषण सुनते हैं, एक आध वक्ता इतने अच्छे से शेरो शायरी का प्रयोग करते हुए, मुहावरों का प्रयोग करते हुए, अलंकारों का प्रयोग करते हुए बोलता है, तो यूं कह रहा है बेटे, सुनकर बच्चा इंटरेस्ट, देखना इसका सुनना काफी अच्छा बोलता है इनका भाषण। तो बेटा, श्रुत सामग्री का जो आकर्षक जो बिंदु है या जो रुचिकर जो अंश है उनको पहचानने की योग्यता विकसित हो जाती है अगर उन बच्चों के अंदर सुनने की आदत है। तो बेटा, ये है अगला पॉइंट है, छात्रों के अंदर साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने की रुचि उत्पन्न करना। कोई भी
बच्चा लगातार सुनेगा, बच्चा नहीं इवन अगर कोई बड़ा भी लगातार सुनता है, जैसे आप कवि सम्मेलन वगैरह में कहीं जाते हैं तो वहां जो कविता वाचन होता है उनसे क्या होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है कि मैं अगली बार कवि सम्मेलन होगा तो मैं फिर आऊंगा, फिर सुनूंगा, अच्छा लगा ये। तो ये काफी चीजें हैं जो साहित्य के प्रति गतिविधियों में भाग लेने में भी रुचि जागृत करते हैं बेटा, इसलिए श्रवण कौशल कराया जाता है। भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना उसी का पॉइंट है, इंटरेस्ट पैदा हो जाता है भाषा और साहित्य के प्रति। अब क्या करें, वक्ता के मनोभावों को समझने की योग्यता उत्पन्न करना या विकसित करना। वक्ता के मनोभाव, वक्ता होता है बेटे बोलने वाला। अब बोलने वाला क्या बोलने जा रहा है, देखिए सुनने के बाद बच्चा इतना काबिल हो जाता है कि उसके बोलने के तरीके से, उसके बोलने के ढंग से वो कह देता है, उसकी सेंस देखी वो क्या कहना चाह रहा था। तो सुन सुनकर ये योग्यता आ जाती है कि बोलने वाले की बात को हम सेकंडों में समझ जाते हैं। ये एक अच्छा वो है बेटा कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगला है छात्रों को दूसरे की बात को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए प्रेरित करना, कि छात्र हैं, श्रवण कौशल इसलिए करा जाता है कि दूसरे की बात को आप ध्यान से सुनिए ताकि आपके समझ में आ जाए। जब तक हम किसी को ध्यान से सुनेंगे नहीं, हम बेटे समझ नहीं सकते। जिस तरह से हम जब ध्यान से पढ़ते हैं तब हम सामग्री को समझ पाते हैं, बता पाते हैं। तो प्यारे बच्चे, सुनकर शुद्ध उच्चारण में बच्चा योग्य बनता है, अर्थात सुनकर उच्चारण या शुद्ध उच्चारण करने योग्य बनाना। तो बेटा जब वो शुद्ध सुनेगा तो शुद्ध बोलेगा। तो बेटा श्रवण कौशल इसलिए कराया जाता ताकि उसके उच्चारण में शुद्धता आए। अगला पॉइंट है बेटा, श्रुत सामग्री का अर्थ समझने की योग्यता विकसित करना, अर्थात जो सामग्री उस बच्चे ने सुनी है, उस सामग्री के अंदर क्या था उसका अर्थ समझने की योग्यता बच्चे के अंदर आ जाती है बार बार अगर उस सामग्री को सुनता है तो। इसके बाद अगला पॉइंट है, छात्रों में सुनकर स्वर के उतार चढ़ाव के साथ बोलने और पढ़ने की योग्यता विकसित हो जाती है। अगर हम बच्चे को श्रवण कौशल कराएंगे तो इससे छात्र सुनकर एक तो शुद्ध बोलेगा, एक उतार चढ़ाव के साथ स्वर को बोलेगा और फिर पढ़ने में भी उसको आसानी होगी, क्योंकि जो शब्द उसने बार बार सुने हैं उनको आराम से पढ़ या बोल सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस श्रवण कौशल को आगे रखेंगे जारी। अगली वीडियो का कीजिए आप इंतजार। जय हिंद।